तो कहानी शुरू होती है आंचल और सक्षम से। 3 साल का रिश्ता, जीने मरने की कस्में, सब कुछ ठीक था। जब तक परिवार को पता नहीं चला। हाँ, जैसे ही परिवार को पता चला, धमकियां और पाबंदियां सब शुरू हो गया। जब आंचल ने एक दलित लड़के को चुना तो उनके परिवार ने इसे सिर्फ एक गलत चुनाव के तौर पर नहीं देखा। उन्होंने इसे उस पूरी व्यवस्था पर, उस पूरे ढांचे पर हमले के तौर पर देखा जो उनकी पहचान को बनाए रखती है। तो शायद उन्हें उम्मीद होगी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, परिवार मान जाएगा। एक उम्मीद जो बहुत से जोड़े रखते हैं। हाँ, लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। लेख इसे काली रात कहता है और वाकई में वो काली ही थी। ये अक्सर ऐसी कहानियों का सबसे दुखद मोड़ होता है, जहां उम्मीद एक भयानक हकीकत से टकराकर टूट जाती है। लेख के अनुसार आंचल के पिता गजानन मामिलवार, उनके 2 बेटे साहिल और हिमेश और कुछ साथियों ने मिलकर सक्षम को घेर लिया। जिस तरह से ये हुआ वो किसी अचानक हुए झगड़े जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी योजना थी। हाँ, स्रोत में जिस तरह से घटना का वर्णन है उससे ये साफ है कि ये पूर्व नियोजित था। ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक फैसला था जिसे लागू किया गया। और जिस क्रूरता से इसे अंजाम दिया गया वो तो दहला देने वाला है। उन्होंने सक्षम को पहले गोली मारी और फिर उनके सिर पर पत्थर से वार किया। सक्षम ताटे ने उन्होंने वहीं सड़क पर दम तोड़ दिया। इस घटना की क्रूरता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ गुस्से में किया गया अपराध नहीं है। नहीं, गोली मारना और फिर पत्थर से वार करना ये दिखाता है कि नफरत कितनी गहरी थी। ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी कि वो किसी भी हाल में ना बचे। लेकिन इसका एक और गहरा मकसद होता है। कैसा मकसद? सिर्फ जान लेना काफी नहीं था क्या? नहीं, ये सिर्फ एक व्यक्ति को सजा देना नहीं है। ये पूरे समुदाय के अंदर शक्ति के संतुलन को बनाए रखने का एक बहुत ही क्रूर तरीका है। मतलब ये एक संदेश था। बिल्कुल। इस तरह की हिंसा एक संदेश होती है, एक चेतावनी। ये बाकी लोगों को, खासकर दूसरी लड़कियों को, ये बताने का तरीका है कि अगर सामाजिक नियमों को तोड़ा गया तो अंजाम क्या हो सकता है। तो ये क्रूरता असल में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने का एक हथियार है। हाँ, ये संदेश देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी सामाजिक अनुशासन है। तो एक तरह से यहाँ ये कहानी एक और दुखद आंकड़ा बनकर खत्म हो सकती थी, एक और हेडलाइन जो कुछ दिनों में भुला दी जाती। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर आंचल ने इसे एक आम कहानी नहीं रहने दिया। उस त्रासदी के बाद उन्होंने जो किया, उसने इस घटना का रुख ही बदल दिया। सक्षम की हत्या की खबर आग की तरह फैली। आंचल किसी तरह भागकर सक्षम के घर पहुंची और इसके बाद जो हुआ, जब मैंने लेख में पढ़ा तो मैं सचमुच सन्न रह गई थी। उस सदमे और दुख के पल में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो हिम्मत और प्रतिरोध की एक मिसाल बन गया। उन्होंने जो किया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसकी ताकत सिर्फ गुस्से से नहीं आती, बल्कि उसके पीछे छिपे मतलब से आती है। लेख बताता है कि उन्होंने वहां सक्षम का खून से सना शरीर देखा और उन्होंने उसी खून से अपनी मांग भर ली। सोचिए उस पल के बारे में। हिंदू परंपरा में सिंदूर से मांग भरना विवाह का एक सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति का प्रतीक है। हाँ, एक पवित्र बंधन माना जाता है। और आंचल ने यहाँ सिंदूर की जगह अपने प्रेमी के खून का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली बयान था। किस तरह का बयान? ये अपने परिवार के तथाकथित ऑनर की, उसकी पूरी धारणा को खारिज करना था। सही बात है। जिस इज्जत को बचाने के लिए उनके परिवार ने खून बहाया, आंचल ने उसी खून को अपनी पहचान, अपने रिश्ते की सच्चाई का प्रतीक बना लिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उनका रिश्ता कितना पवित्र था। बिल्कुल, उन्होंने उसी खून से अपने रिश्ते को अमर कर दिया, जिसे बहाकर उनके परिवार ने अपनी झूठी इज्जत बचाने की कोशिश की थी। ये एक ही समय में बलिदान भी है और खुला विद्रोह भी। और उन्होंने सिर्फ ये किया नहीं, बल्कि इसका ऐलान भी किया। लेख में उनके शब्द दिए गए हैं जो उन्होंने वहां कहे, सक्षम मैं तुम्हारी हूं। मेरे प्यार ने जाति की बेड़ी तोड़ दी। अब मैं यहीं तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगी। ये सीधे सीधे अपने परिवार को और उस समाज को एक जवाब था जिसने उनके प्यार को छीन लिया। हाँ, और ये सिर्फ एक भावनात्मक घोषणा नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, बल्कि अपने परिवार को त्याग कर सक्षम के परिवार को अपना लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया। एक तरह से हाँ, जो पहचान उनके परिवार और जाति से जुड़ी थी, उसे मिटाकर एक नई पहचान अपना ली, जो उनके प्यार और सक्षम के बलिदान पर आधारित थी। आंचल वहीं नहीं रुकी। उनका प्रतिरोध सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, वो एक कानूनी लड़ाई में बदल गया। सही है।
उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ आवाज उठाई। जिस पिता ने उन्हें पाला पोसा, जिन भाइयों के साथ वो बड़ी हुईं, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हैं। और उनके लिए मौत की सजा की मांग कर रही हैं। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे असाधारण पहलू है। एक बेटी का अपने ही परिवार के खिलाफ न्याय के लिए इस तरह खड़ा होना, ये दिखाता है कि उसे किस हद तक तोड़ा गया है, उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है कि उसे परिवार और न्याय के बीच एक को चुनना पड़ा। उनका एक बयान लेख में दिया गया है जो बहुत कुछ कहता है। इन्होंने सिर्फ मेरे प्यार को नहीं मारा, इन्होंने इंसानियत को मारा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन शब्दों में एक बेटी का दर्द भी है और न्याय की एक मजबूत पुकार भी। ये उनकी नैतिक स्पष्टता को दिखाता है। उन्होंने परिवार के ऊपर इंसानियत को चुना। जब परिवार ही इंसानियत का दुश्मन बन जाए तो न्याय की मांग करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। हाँ? उनका ये कदम इस कहानी को एक व्यक्तिगत त्रासदी से उठाकर एक बड़े सामाजिक सवाल तक ले जाता है। लेख के मुताबिक पुलिस ने भी तेजी से कार्रवाई की। मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई और 12 घंटों के भीतर आंचल के माता-पिता, दोनों भाइयों समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये देखकर अच्छा लगा कि प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों में न्याय मिलना आसान होता है? ऑनर किलिंग के केस अक्सर कानूनी तौर पर कितने मजबूत या कमजोर होते हैं?